अरविंद आई केयर पे प्रेजेंट करने वाला हूँ। अरविंद आई केयर एक हॉस्पिटल चेन है जो कि मदुरई में स्टार्ट हुई थी, मदुरई चेन्नई में। डॉक्टर गोपाल स्वामी ने स्टार्ट की थी। अ, उनका मेन मोटो यही था कि जो इंडिया में उस समय ब्लाइंडनेस रेट था वो तकरीबन 1.5% था। उस टाइम की पॉपुलेशन के हिसाब से इट अकाउंट्स टू 1 करोड़ पॉपुलेशन। सो उनका ये था कि ये जो मोस्ट ऑफ द 80% ऑफ दिस ब्लाइंडनेस इज नीडलेस ब्लाइंडनेस। नीडलेस ब्लाइंडनेस इम्प्लाइज कि ये ट्रीट हो सकती है एंड प्रिवेंट हो सकती है, बट स्टिल इट वाज नॉट एबल टू बी क्योर नहीं हो पा रहा था, उसका मतलब ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था उन लोगों को। सो उनका यही 1976 में ही स्टार्टेड दिस अरविंद आई केयर हॉस्पिटल इन चेन्नई। उन्होंने एक बहुत ही छोटे सी जगह पे स्टार्ट किया, एक रेंट किया एक हाउस एंड उधर 11 बेड हॉस्पिटल स्टार्ट किया। उधर बेसिक उन्होंने कैटरैक्ट सर्जरी से स्टार्ट किया एंड देन उन्होंने फिर टीम बिल्डअप करना स्टार्ट करी। सो व्हाट इज स्पेशल अबाउट अरविंद आई केयर? उनका स्टार्टिंग से यही एक पॉइंट था कि उनको हाई क्वालिटी एंड अफोर्डेबल कॉस्ट पे हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है। दैट इज कैटरैक्ट सर्जरीज एक हाई क्वालिटी होनी चाहिए और एक अफोर्डेबल कॉस्ट होनी चाहिए। तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप बहुत हाई कॉस्ट मतलब बहुत ज्यादा चार्ज करें आप पैसे, तब तो आपको बहुत हाई क्वालिटी मिलेगी। या आप हाई वॉल्यूम मतलब हाई नंबर ऑफ पेशेंट्स को ट्रीट करें, तो उससे जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो आपकी एक जो कॉस्ट इंकर हो रही है उसको बैलेंस आउट कर सकता है। सो ये हाई वॉल्यूम वाली चीज को मेंटेन करने के लिए उन्होंने फिर इंटरवेंशन स्टार्ट करे एंड ही वॉज इंस्पायर्ड बाय दिस मैकडोनल्ड्स कंपनी। वो एक बार यूएस गए थे तो उन्होंने देखा था कि हाउ एवरी मार्केट प्लेस मैकडोनल्ड्स इज थ्राइविंग। उन्होंने देखा कि जो स्टैंडर्डाइजेशन था काम का, कि हर एक इंसान एक काम कर रहा था, जैसे कोई फ्राइज बना रहा है, कोई बर्न्स बना रहा है, कोई रजिस्ट्रेशन कर रहा है। सो ही वॉज इंस्पायर्ड बाय दिस मॉडल और उन्होंने फिर यही मॉडल को दिमाग में रख के उन्होंने अपना स्टार्ट किया द सिंगल विजिट साइकिल ऑफ केयर। ही स्टार्टेड विथ मतलब उन्होंने एक ही दिन में उनको सारे काम करने होते थे कि ही विल डू रजिस्ट्रेशन, ही विल डू कंसल्टेशन, उसके लिए जो भी इन्वेस्टिगेशंस लगेंगी सारी इन्वेस्टिगेशंस, और उसी दिन सर्जरी। सो दिस विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द हॉस्पिटल साइड, और पेशेंट के लिए भी कम पैसे लगेंगे कि उसको बार बार नहीं आना पड़ेगा। So it was affordable from both the ends. So he started building this system. Uh, so ये एक बिजनेस मॉडल है इनका, ये इस पे मैं बाद में आऊंगा एंड में। सो ये है डॉक्टर गोविंदप्पा वेंकट स्वामी आईएएस। मैंने स्टार्टिंग में गलत नाम ले लिया, सॉरी फॉर दैट। सो he is adorbly known as Dr. V. He retired from government service, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मद्रास में वर्क करते थे एंड उधर उधर उसके बाद रिटायर होने के बाद ही स्टार्टेड दिस मिशन टू एलिमिनेट नीडलेस ब्लाइंडनेस। देन मैंने जो आपको बताया था कि 10 मिलियन ब्लाइंड पीपल, बट व्हाई? Because most of them are uninformed about the solutions. They don't know that treatment exists. Their blindness could be cured, and there is poor access to logistics. Healthcare is not provided to them. uh, जैसे मोबाइल मेडिकल यूनिट है, ऐसा कुछ नहीं है ब्लाइंडनेस के लिए। एंड इकोनॉमिक मीन्स भी नहीं है, दे कैन नॉट ट्रैवल फ्रॉम फार ऑफ विलेजेस टू दी सिटीज लाइक मदुरई एंड गेट ट्रीटेड। उनके पास इतने पैसे भी नहीं। सो फिर उन्होंने क्या किया अरविंद आई केयर में? First of all, they started an outreach to the non-customers. He called it as non-customers because उन्हें पता ही नहीं है वो खुद कस्टमर है। उन्हें पता ही नहीं है कि उनको नीड है। तो फिर वो जाते थे, जैसे कि सर्च में होता है, फील्ड सर्वेस होते हैं, मेंटल हेल्थ सर्वेस होते थे, तो वो विलेज में जा जाके पता करते थे कि कितने लोग ब्लाइंड हैं एक्चुअली। So they started this field service with the help of local community help, and उधर से उन्होंने डेटा डेवलप किया कि अराउंड
80% ऑफ द पीपल डोंट नो कि उनको उनके कैटरेक्ट सर्जरी से वो ब्लाइंडनेस क्योर हो सकती। सो उन्होंने बोला कि आप आइए और मदुरई में हमारा हॉस्पिटल है, वहां पे ट्रीट हो जाएंगे। वो ये सब बोल के चले गए एंड देन दे वेटेड फॉर द नेक्स्ट 1 or 2 weeks कि लोग आएंगे एंड दे विल गेट ट्रीटेड। बट दिस डिड नॉट हैपन बिकॉज उन्हें लगा कि वो फ्री सर्जरी बोल के आए हैं तो शायद सब लोग आ जाएंगे। बट उस फ्री, क्या वो रियल में फ्री थी वो चीज? नहीं। एक सर्वे के अराउंड एक उनको संभव करके एक ब्लाइंड पर्सन मिला। उन्होंने उसको बोला कि आप आ जाइएगा अगले दिन, हम आपका कैटरेक्ट सर्जरी कर देंगे। बट उसने बोला मेरे लिए सर ऐसा आना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ एक और आदमी आना होगा मेरे को हेल्प करने के लिए, वहां तक ले जाने के लिए, एज बिकॉज ही इज ब्लाइंड, ही कैन नॉट सी। तो उस बंदे की, उस इंसान की भी जो सैलरी है उस दिन की, डेली वेज, वो इफेक्ट होगी। सेकेंड, उसके जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है फ्रॉम दैट विलेज टू द मदुरई, वो इंक्लूडेड नहीं है। थर्ड ऑफ ऑल कि वहां पे स्टे का, और फोर्थ उधर के खाने पीने का। तो ये 4 चीजें थी, ये तो इंक्लूडेड है ही नहीं, तो वो उनके लिए कहीं से भी फ्री नहीं है। सो इधर उन्होंने फिर एक स्टडी करी। सारी जो डॉक्टर्स वी की जो सारी इनोवेशंस हैं, वो सारे प्रॉपर रिसर्च मेथड से होके जा रही थी। एंड फिर जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि सिर्फ 14% लोग ही आ रहे थे एंड 85.4% लोग नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने फिर फ्री फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। उससे एक रिमार्केबल रिजल्ट आया और 65% लोग अब सर्जरी के लिए आने लगे। दिस वॉज अ ग्रेट जंप फ्रॉम जस्ट 15%। देन ऑल्सो देयर टारगेट वॉज टू एलिमिनेट नीडलेस ब्लाइंडनेस। सो अभी भी 35% रह रहा है। सो उसके लिए उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड विद द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, दैट वाज पेशेंट काउंसलर्स। उन्हें लगा कि हम बोल तो आते हैं कि आप फ्री सर्जरी, आपका फ्री ट्रांसपोर्टेशन है, सब कुछ फ्री है, आप आ जाइए, आपका आराम से ऑपरेशन हो जाएगा। लेकिन पेशेंट को ये रियलाइज ही नहीं हो पाता है कि सही में उस ऑपरेशन से उनकी कितनी तकलीफें क्लियर हो सकती हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक पेशेंट काउंसलर्स का एक प्लान बनाया। उसमें क्या किया, जो हाई स्कूल 10 पास के स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स हैं, उनको एज अ पेशेंट काउंसलर उन्होंने लेना स्टार्ट किया। एंड उन्हें बस ये बताया कि आपको क्या बताना है पेशेंट के लिए। और ये एक और कैटेगरी था पेशेंट काउंसलर का, कि वो उसी विलेज के होने चाहिए, बिकॉज इट विल क्रिएट अ मोर कनेक्ट बिटवीन द पीपल एंड द काउंसलर। तो उसी विलेज के उस 10th पास के लड़कियां, उनको पेशेंट काउंसलर बनाया। इससे क्या हुआ कि जो एक्सेप्टेंस रेट था वो अब 30% और बढ़ गया। जो 65% था उसका 30% और बढ़ गया। सो इट वॉज अ ग्रेट रिमार्केबल जम्प फ्रॉम जस्ट 15% टू 60% एंड देन 30% मोर। फिर इससे भी डॉक्टर वी सेटिस्फाई नहीं हुए। फिर उन्होंने स्टार्ट किया यूटिलाइजिंग जियोग्राफिकल, एक सेकेंड इसका फुल फॉर्म भूल रहा हूँ, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी, बेसिकली जीपीएस वाली जो टेक्नोलॉजी है उन्होंने स्टार्ट किया। उसके थ्रू उन्होंने जो सर्वे के लिए हम जाते थे फील्ड विजिट्स पे, तो फील्ड विजिट्स पे सर्वे में कुछ ही विलेजेस टारगेट हो पाती थी, एक कुछ 20 किलोमीटर के रेडियस में। बट जो रह जाती थी उनको कैसे ढूंढें और उनको कैसे इंश्योर करें कि वो भी फील्ड सर्वे में इंक्लूड हो जाए। तो उन्होंने फिर जीपीएस ट्रैकिंग यूज की कि कितने विलेजेस इंक्लूड हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। सो इसके थ्रू भी उनका जो एक्सेप्टेंस रेट था वो और बढ़ता गया। अनदर 30% इंक्रीज ऑफ दी 60%, ये और इंक्रीज हुआ। फिर अब एक तो कैटरेक्ट सर्जरी हो गई। कैटरेक्ट सर्जरी तो एक टाइप की कंप्लीट ब्लाइंडनेस है, एंड देयर इज आल्सो अ पार्शियल ब्लाइंडनेस, जिसके अकॉर्डिंग मतलब हमें कम दिखता है, जिसके स्पेक्स वगैरह लगाते हैं। तो उसको भी उन्होंने ट्रीट करने का प्लान किया। तो उसके लिए देयर वाज अ चैलेंज कि आप प्रिस्क्राइब तो कराए कि आपकी ये पावर है, आपको ये लेंस चाहिए, बट वो कैसे लें, दे कैन नॉट गो टू द हॉस्पिटल टू मदुरई। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्री मेड ग्लासेस लाए, कुछ फ्रेम्स लाए एंड कुछ प्री मेड पावर के लेंसेज लाए, एंड दे यूज्ड टू मेक दोज लेंसेज देन एंड देयर एंड प्रोवाइड टू द पेशेंट्स। ये एक और इन्होंने इनोवेशन किया। सो ये कुछ
4-5 इनोवेशंस थे जिसके थ्रू काफी हद तक मतलब उन्होंने अपने जो टारगेट्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया था। एंड देन फिर एक 90s में एक आईओएल करके एक इनोवेशन आया, इंट्राऑक्यूलर लेंस होता है जो कैटरेक्ट सर्जरी होती है ना, उसके बाद हमारी जो नेचुरल लेंस होती है आई में वो रिमूव हो जाती है। उसकी जगह पे या तो आपको स्पेक्स दे जाते हैं जो कि बहुत ही हाई पावर के होते हैं, उससे पेशेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, काफी डिस्टॉर्शन ऑफ इमेजेस होती है। या तो फिर ये इंट्राऑक्यूलर लेंस होते हैं जो कि आपके आई में डाल दिए जाते हैं इंस्टेड ऑफ नेचुरल। जो नेचुरल आपकी लेंस थी वो खराब हो गई, उसको निकाल के इंट्राऑक्यूलर लेंस डाले जाते हैं। उस टाइम पे ये कॉस्ट था $200, जो कि बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं था। सो डॉक्टर बी ने का मेन जो मूल्य आधार वाली चीज है उनकी थी इक्विटी, कि सबको मिलना चाहिए सेम क्वालिटी पे, हर एक चीज एक क्वालिटी पे होनी चाहिए। सो उन्होंने फिर प्लान किया कि उधर से वो एक टेक्नोलॉजी हायर करेंगे एंड दे विल स्टार्ट मेकिंग देयर इंट्राऑक्यूलर लेंसेज विद इन इंडिया। उन्होंने स्टार्टिंग में टारगेट रखा कि बस अपने हॉस्पिटल्स में ही वो प्रोवाइड करें, अपनी सर्जरीज में उतना ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। धीरे धीरे बिकॉज WHO वाज आल्सो नॉट सपोर्टिंग द इंट्राऑक्यूलर लेंस बिकॉज ऑफ इट्स हाई कॉस्ट। धीरे धीरे सपोर्ट बढ़ता गया, ट्रस्ट बढ़ता गया, एंड देन now Oro Lab holds 10% of the world, 10% of the share of the world market of intraocular lens. This is the current scenario. ये धीरे धीरे चीजें बिल्डअप होती गई एंड देन इस सब के लिए फंडिंग कहाँ से आ रही थी? बेसिक हमारा सर्च में भी जो था, सर्च में इट्स मेनली थ्रू फिलंथ्रोपिस्ट के जो डोनेशंस आते हैं उसके थ्रू होता है। तो डॉक्टर बी ने भी स्टार्टिंग में वही किया। he went around to great industrialists। he कोयम्बटूर एक नियर बाय सिटी थी मदुरई से, तो वहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके पास गए। he asked for donations but no one supported। उन्होंने बस मन रखने के लिए थोड़े से पैसे दे दिए, but that was not enough। तो फिर he decided that day कि I will not depend on any other person, I will create a self-sustaining service model। सो इसमें उन्होंने क्या, ये काफी फैसिनेटिंग है, मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगा था मॉडल। उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो डिफरेंशियल प्राइसिंग करा। मतलब एक जो वेल टू डू लोग हैं, उनको जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको मार्केट रेट पे आप कैटरेक्ट सर्जरीज करा रहे हैं, आप सारी सर्विसेज दे रहे हैं उनको, एक वेल फर्निश्ड रूम दे दिया। हॉस्पिटल्स में आपने जैसे 5 स्टार होटल देखे होंगे, वो वाली सर्विसेज दे दिया एंड दे आर चार्जिंग द मार्केट रेट। एंड फॉर दी पीपल हु आर फ्रॉम रूरल विलेजेस एंड हु कैन नॉट अफोर्ड, उनके लिए उन्होंने बेसिक फैसिलिटीज रखी कि आपको एक रहने के लिए जगह दी जाएगी, आपको एक मैट दे दी जाएगी सोने के लिए, बट दोनों का सेम ऑपरेशन थिएटर होगा, सेम हॉस्पिटल होगा, सेम डॉक्टर्स होंगे, क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सेम होगा, जस्ट फैसिलिटीज डिस्टिंक्ट होंगी एंड उसी के बेसिस से डिफरेंशियल प्राइसिंग होगी। इससे क्या होगा, जो वेल टू डू वाले लोग हैं उनकी जो प्रॉफिट, उनसे जो प्रॉफिट कमाया जाएगा वो यूज होगा सब्सिडाइज करने के लिए, उनकी जो पे नहीं कर सकते हैं उनकी सर्जरीज और उनके कंसल्टेशंस को सब्सिडाइज करने के लिए। सो ये मॉडल मेरे को काफी फैसिनेटिंग लगा। इससे क्या हुआ कि पूरी सोसाइटी में ट्रस्ट आ गया। एक तो क्वालिटी अच्छी थी, तो जो वेल टू डू लोग थे वो भी आ रहे थे अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए, एंड जो नॉट सो वेल टू डू लोग थे, जो पुअर क्लास चाहते थे, वो तो करा ही रहे थे क्योंकि उनके लिए तो भगवान थे डॉक्टर भी। इस ट्रस्ट की वजह से क्या हुआ, पेशेंट वॉल्यूम इंक्रीज हुई। अब आपका इकोनॉमिक का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर छोटा ही मार्जिन हो लेकिन अगर वॉल्यूम जारा वाली चीज है, जारा और जूडियो, जूडियो क्या करता है, छोटी प्राइस रेंज प्रॉफिट कम होता है लेकिन वो इतना ज्यादा प्रोड्यूस करता है कि वो प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट दोनों का सेम ही आ जाता है। सो यही वाली चीज है, पेशेंट वॉल्यूम उन्होंने इंक्रीज कर दी, जिसकी वजह से अभी भी अरविंद आई केयर इज वर्किंग एट 30% प्रॉफिट मार्जिन एट प्रेजेंट। एंड ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को ये प्रॉफिट नहीं जाता है, ये प्रॉफिट जो सारा है ये ऑर्गेनाइजेशन को और एक्सपैंड करने के लिए जाता है, और नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स और रिसर्च जो भी आप बेटर कर सकते हो पेशेंट के लिए, पेशेंट बेनिफिट के लिए ये सारा प्रॉफिट यूज होता है। सो वो नाउ ही इज वेरी क्लोज टू द मिशन ऑफ एलिमिनेटिंग
the blindness, needless blindness. बेसिकली यही था. कोई क्वेश्चन है क्या आपके? क्वेश्चंस तो नहीं है, but it was a very nice presentation. एकदम Thank you. elaborate and even the way you said it was very nice. Storyline. थैंक यू. वो कामाचे 5 आधार जो थे उसमें एक तो वो जो जनाधार वाला जो चीज था, वो जनाधार वाला चीज तो उससे आ गया वो जो ट्रस्ट बिल्ड किया कि पूरी कम्युनिटी, वेदर इट बी पुअर क्लास और दी वेल टू डू क्लास, उन दोनों के लिए इट वाज एक्सेप्टेबल अरविंद आई केयर. एंड मूल्याधार वाली जो चीज थी, वो तो इक्विटी मेन थी कि सबके लिए इक्वल होना चाहिए. एंड थर्ड पॉइंट जो था वो कार्याधार था. उन्होंने पेशेंट काउंसलर्स वाली जो चीज थी, उससे वो कार्याधार वाली चीज आ सकती है. एंड देन एक और मैं बोल रहा हूँ, जनाधार, कालाधार. कालाधार. हाँ, कालाधार रेलेवेंस अभी भी है. हम्म. अभी भी काफी, मतलब ये जो एक नेशनल प्रोग्राम है विजन का, ब्लाइंडनेस एलिमिनेशन का, उसके जो हेड है वो अभी एक सब्सिडरी है इसकी अरविंद आई केयर मॉडल की, LAICO करके है. तो वो ट्रेन करते हैं जो भी आपके हेल्थ केयर ऑप्थानी आई केयर हॉस्पिटल्स हैं ऑल ओवर इंडिया, उनको वो सेशंस लेते हैं और उनको ट्रीट करते हैं कि आप कैसे हाई क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हो एक अफोर्डेबल कॉस्ट में. तो ये एक मूव है जिससे कि और इंडिया, ऑल ओवर इंडिया आप एलिमिनेट कर सकते हैं नीडलेस ब्लाइंडनेस को. एंड वो ज्ञानाधार वाली बात वो ऑरोलैब वाला था. ऑरोलैब मैंने बताया था. हाँ, वाली अच्छी. एक बहुत सिंपल और concise presentation था. So questions raised in our past ताकि each and every point you said was very clearly explained. ऐसा कि कहीं पे भी कोई blank space या ऐसी term use नहीं करी जो समझ में ना आए. थैंक यू. थैंक यू. किसी को कुछ ऐड करना है क्या? I love the way you presented it. Short, simple, and sweet. Nice. थैंक यू. उनके presentation देखने के लिए highest attendance आई है, देखा है इस बार 16 लोग बोल के.